नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आपको मालूम है कि कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसको समझने में, हर पहलू को समझने में मुझे थोड़ा समय लगता है। पत्रकार हूं इसलिए इसलिए जब कर्नाटक के मंदिरों पर टैक्स का मुद्दा आया तो उसके तह में जाने में मुझे एक दिन समय लगा। और चूंकि मुझे याद था कि कर्नाटक में जो मंदिरों का पैसा लूटा जा रहा है, उस पर मैंने एक किताब पढ़ी थी। तो ये जो अभी कांग्रेस सरकार ने किया है, जो 10% टैक्स की बात, उसमें बदलाव जो हुआ है वो पिछले कानून से क्या अलग है, कितना अलग है। और इसके लिए मुझे दस्तावेज चाहिए होता है और इसलिए मैंने आपसे समय लिया। भाजपा के काफी सारे समर्थक, अगर आप कमेंट में देखेंगे, कर्नाटक पे क्यों नहीं बोल रहा है, कर्नाटक पे क्यों नहीं बोल रहा है। मास्टर स्ट्रोकवादियों के बोलने से भी उनको शांति नहीं मिलती, तो वो मुझे कह रहे थे। मैंने कहा मैं बिल्कुल बोलता हूं, पर पूरे प्रूफ के साथ बोलूंगा। तो पता चलेगा कि कर्नाटक में ये जो मंदिरों पर टैक्स लिए गए हैं उसमें सभी दोषी हैं। और कैसे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। और एक तरफा न्यूज जो चलाया सबने, उस एक तरफा न्यूज पर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि खबरें यदि तह तक नहीं जाए, यदि दस्तावेज का सहारा ना लिया जाए, रेफरेंस का सहारा ना लिया जाए, तो खबरें हमेशा एक तरफा, एक पार्टी को फायदा, दूसरे पार्टी पर हमला, यही पैटर्न जो है, और वो मीडिया ने भी किया। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको टोटल मामला समझाऊंगा कि कर्नाटक के मंदिर पर ये जो कांग्रेस ने 10% लगाया है, कांग्रेस तो दोषी है ही, कांग्रेस के फेवर में कोई नहीं जा रहा, पर इसकी जड़ कहां है। और जो लोग आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, उन लोगों के चेहरे भी नुचेंगे, क्योंकि दस्तावेज झूठ नहीं बोलते, तथ्य झूठ नहीं बोलते। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इसे सजेस्ट कर सके मैक्सिमम लोगों तक एक संतुलित न्यूज पहुंचना चाहिए और विश्लेषण पहुंचना चाहिए, जो आज के समय असंभव सा जान पड़ता है। कुछ पूरा खेमा, एक पूरा खेमा कांग्रेस का है, एक पूरा खेमा भाजपा का है, न्यूज का कोई खेमा नहीं है, पत्रकार तो है ही नहीं कोई। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराइए, बेल का ऑल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियो का मिले। ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए। एक सांस्कृतिक लड़ाई में आपकी इस चैनल की भूमिका है। और जिनको भी इंडिया स्पीक्स डेली की सत्यम ब्रियात पत्रकारिता पसंद है, वो कंटेंट का एक छोटा मूल्य चुकाइए। पूरी दुनिया में मीडिया कॉरपोरेट और सरकार से मुक्त होने के लिए इसी रास्ते पर चल रही है। यदि जनता को न्यूज पसंद है तो जनता उसे पे करे, और नहीं पसंद है तो आप पे बिल्कुल मत कीजिए। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो आइए शुरू करते हैं कि जो पहले खबरें छपी है, उन खबरों से हम शुरू करते हैं कि खबरें क्या छपी है। सबसे पहले हम दक्षिण का एक लेते हैं, TV9 भारतवर्ष, और उसमें है हेडिंग, मंदिरों पर इनकम टैक्स के फैसले से भड़की भाजपा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बताया हिंदू विरोधी। ये खबर विश्लेषणात्मक नहीं है, फैक्टफुल नहीं है, दो पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप पर आधारित ये खबर है। अब इसमें जो कहा गया, बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। मंदिरों पर 10% टैक्स के लिए बीजेपी ने कर्नाटक सरकार की जमकर आलोचना की है। दरअसल बुधवार को सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद
बीजेपी ने कर्नाटक की सरकार को एंटी हिंदू करार दिया और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कांग्रेस की सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर अपना खजाना भरना चाहती है। तो यहां क्या है, और येदियुरप्पा ने कहा, येदियुरप्पा ध्यान रखिएगा दिमाग, इनका जो विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस अपने खाली खजाने को भरने के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित किया है और इस धन का इस्तेमाल कांग्रेस दूसरे उद्देश्य के लिए करना चाहती है। येदियुरप्पा ने कहा कि हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, अन्य धर्मों को क्यों नहीं, ये भाजपा ने सवाल पूछी है। ठीक है, अब आपको साउथ का एक मीडिया का दिखा दिया, अब मैं आपको दक्षिण पंथी मीडिया जो भाजपा के की प्रिय मीडिया है उनका भी दिखा देता हूं। ऑफ इंडिया का आप देखिए, मंदिर को अगर दान चढ़ावे में मिले 1 करोड़ तो सरकार को देना होगा 10 लाख। कर्नाटक में कांग्रेस ने किया बिल पास, बीजेपी ने पूछा निशाने पर सब हिंदू धर्म क्यों। कर्नाटक सरकार ने हाल में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 को पारित किया। यह विधेयक सरकार को अधिकार देता है कि वो मंदिरों से टैक्स वसूले। इस बिल के अनुसार अगर किसी हिंदू मंदिर का राजस्व 1 करोड़ है तो सरकार उनसे 10% टैक्स लेती है और जिनका राजस्व 1 करोड़ से कम है लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उससे सरकार 5% टैक्स लेगी। और बताया जा रहा है कि इस बिल में यह भी कहा गया है कि यह निगमित इकाई के मामले में सदस्यों को हिंदू और अन्य धर्म दोनों को नियुक्त किया जा सकता है, कि इसमें हिंदू और अन्य धर्म के लोग भी नियुक्त हो सकते हैं, बताया जा रहा है, इसमें कहा गया। तो इसके पारित होने पर भाजपा ने विरोध किया और विजेंद्र येदियुरप्पा ने जो है उन्हीं का बयान इसको छापा गया जो है। अब इसमें कांग्रेस का क्या पक्ष है, कांग्रेस ने तो विधेयक पारित किया है, इसमें तो वो भाग नहीं सकती, तो कांग्रेस का पक्ष बता के फिर टोटलिटी में मैं आपको न्यूज बताऊंगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी के आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस के जो सिद्धरामैया सरकार उसके मंत्री हैं रामलिंगा रेड्डी, उन्होंने कहा हिंदू विरोधी हम नहीं, हिंदू विरोधी भाजपा है। यह कानून पहले 2003 में अस्तित्व में आया था, जिसके बाद इस कानून को लेकर साल 2011 में संशोधन किए गए। उस समय 5 लाख रुपए की आय वाले लगभग 34,000 मंदिर थे जिन्होंने धार्मिक परिषद के लिए कोई पैसा नहीं दिया। वहीं वो मंदिर जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है उन्हें 5% धार्मिक परिषद को देना पड़ता है। इसके अलावा कर्नाटक में 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले लगभग 205 मंदिर हैं, उन्हें 10% देना होगा। इन मंदिरों ने साल 2011 में विधानसभा में इस संशोधन को मंजूरी दी थी। हिंदू विरोधी कौन है? भाजपा कर्नाटक में सबसे सी-ग्रेड मंदिरों के हित में है। 2011 में मंजूरी दी थी, यानी 2011 में यही येदियुरप्पा जी की सरकार थी भाजपा की। अब उनका पक्ष पढ़ ले, फिर मैं टोटल में बताऊंगा। इसके अलावा रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि यह बिल नया नहीं है बल्कि 2003 से ही है। कर्नाटक राज्य में 50,000 से ज्यादा पुजारी हैं जिनकी मदद सरकार करना चाहती है। यदि इस बिल के पारित होने से पैसा धार्मिक परिषद तक पहुंचेगा तो हम इन पुजारियों का बीमा करवा सकते हैं। यदि पुजारियों को के साथ कुछ भी होता है तो उनके परिवार को कम से कम 5 लाख रुपए मिले। इसके अलावा इस बिल का मकसद मंदिरों के पुजारियों के बच्चों की स्कॉलरशिप देना है, जिसके लिए कम से कम हर साल 5 से 6 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कांग्रेस का भी पक्ष ढुलमुल वाला है और पुजारियों के नाम पर कांग्रेस अपने पाप को पुण्य बनाने की कोशिश कर रही है। मंदिर पे 10% टैक्स, ये मस्जिद और मदरसे पे क्यों नहीं, ये सवाल है। तो कांग्रेस भी पाप ही कर रही है और भाजपा भी समाज को, हिंदू समाज को अर्ध सत्य बताकर पाप ही कर रही है। अब इस पूरे मामले में जो सच जिसने बताया वो है सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर नागेश्वर राव, जिन्होंने एक रिसर्च बेस पूरा ट्वीट भी लिखा और दस्तावेज लगाए, कानून के दस्तावेज उन्होंने लगाए। वो दस्तावेज भी आपको देखना होगा और वो दस्तावेज हम यहां आपको दे रहे हैं देखने के लिए, ताकि आप समझ जाएं कि कर्नाटका में जो ये बिल पारित हुआ है वो असल में कहा क्या रहा है और नागेश्वर राव जी क्या कहना चाह रहे हैं। नागेश्वर राव जी ने जो कहा है वो पहले बताता हूं, फिर मैं आपको 2003 से इस
बुक से ले जाऊंगा। जो कर्नाटक में हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 नागेश्वर राव के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट नंबर 1 वो बता रहे हैं। देखिए, पारित करने के लिए सिद्धारमैया सरकार ने जो किया है पारित, उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिरों को लूटना, अंग्रेजी में उनका ट्वीट देखिए, गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों के लिए मंदिर निधि का उपयोग करना और मंदिर समितियों में गैर हिंदुओं को नियुक्त करना कांग्रेस का हिंदू विरोधी कदम है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने इस आरोप की जांच की और मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है, पॉइंट वाइज। अब पॉइंट क्या है? कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों को लूटने का आरोप मूल रूप से कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1997 प्रथम जो पास हुआ कि धारा 17A में अधिसूचित संस्थानों यानी अधिसूचित मंदिरों द्वारा उनके 5% की दर से किए गए योगदान से एक कॉमन फंड का निर्माण होगा। ये कानून 1997 में पारित हुआ। 1997 में 5% टैक्स लगाने का प्रावधान धारा 17A में, जो एक कॉमन फंड बनाएंगे। और 2011 में येदियुरप्पा यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, येदियुरप्पा सरकार के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 2011 के माध्यम से 1997 के मूल अधिनियम की धारा 17A में संशोधन किया। किसने? भाजपा की येदियुरप्पा सरकार ने। स्क्रीनशॉट नंबर 3 यहां पर है और जो कॉमन पुल फंड का निर्माण था उसमें स्क्रीनशॉट नंबर 2 है, आप इनके ट्वीट में देखेंगे। तो उन्होंने कानून के स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं। तो इसमें यह है कि 17A में, धारा 17A में संशोधन किया भाजपा की येदियुरप्पा सरकार ने। धारा 17A अधिसूचित या घोषित संस्थानों द्वारा निम्नलिखित दर पर किए गए योगदान क्या है? उन संस्थानों के संबंध में शुद्ध आय का 10% जिसकी सकल वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है। ये काम येदियुरप्पा ने किया था, सरकार ने। उन संस्थानों के संबंध में, वो संस्थान जिनकी शुद्ध आय 10 लाख रुपए से अधिक है, उस पर 10% टैक्स लगेगा। इसलिए ये आपको कर्नाटक की सरकार का जो वो बता रहे हैं कि पहले भाजपा के गवर्नमेंट ने 2011 में टेम्पल को जो है कंट्रीब्यूट फ्रॉम टेम्पल फ्रॉम 5% to 10% ऑफ देयर इनकम, ए लूट ऑफ ए टेम्पल, ये व्यवस्था किया। ऑल टेम्पल विथ 10 lakhs and above annual income had to part with 10% ऑफ इनकम। जो भी 10 लाख वार्षिक की आय है या उससे ऊपर है, उस पर 10% का टैक्स और जो है ये लागू किया गया अभी के उसमें। तो नागेश राव ने लिखा है कि ये जो संशोधन है ये भाजपा की सरकार 2011 में ही लेकर आई थी। अमेंडमेंट सेक्शन 12(2) प्रिंसिपल एक्ट प्रोवाइडिंग द कैटेगराइजेशन ऑफ टेम्पल बेस्ड ऑन देयर एनुअल इनकम। एनुअल इनकम के आधार पर मंदिरों का श्रेणीबद्ध तरीके से भाजपा की येदियुरप्पा सरकार ने 2011 में इसका विभाजन किया। और कैटेगरी सी में जो लोएस्ट इनकम है, जिसमें सबसे कम लोएस्ट इनकम मंदिर है, वो अपना मंदिर का रखरखाव खर्च नहीं चला सकते थे, उनको डिफिकल्टी थी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। वो भी भाजपा ने भी इसका आधार लिया। जो अभी कांग्रेस के मंत्री का मैंने बयान बताया, वो भी इसका आधार लिया। अब इन्होंने कहा कि वर्तमान में ये जो कहा गया इसमें बैठाएंगे अलग गैर हिंदुओं को। नागेश राव का कहना है नो सच प्रोविजन प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट, कि नॉन हिंदू उस टेम्पल कमेटी में कोई भी नॉन हिंदू होगा, इसका इस अमेंडमेंट एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, नहीं बताया गया है। जो बताया गया है करके ऑफ इंडिया ने बिना आधार के बताया गया करके टप्पा मार के झूठ लिखा। ठीक है, तो 2011 में सेक्शन 25 प्रिंसिपल एक्ट 1997 का स्क्रीनशॉट नंबर 4 आपको लगाया गया। तो इस पूरे मामले में
आपको दिखेगा कि बीजेपी जो है आपको इस कानून में संशोधन 2011 में ही लाई और टैक्स का प्रावधान 2011 से ही है। इस टैक्स को कांग्रेस ने बढ़ाया है कैटेगराइजेशन करके। तो आप देखिएगा इसमें कि दोनों ही सरकार, कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकार मंदिर लूटने में समान रूप से सहयोगी है, समान रूप से सहयोगी है, कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए सिर्फ अर्ध सत्य जो मीडिया बता रही है वो आपको अभी के अमेंडमेंट बता रही है। 2011 में जो येदियुरप्पा की सरकार ने अमेंडमेंट किया था मूल में, और जिसमें 10 लाख रुपए से अधिक वाले को 10% की वार्षिक, जो 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आमदनी है मंदिर का, उस पर 10%, वो जो लगाया था येदियुरप्पा की सरकार ने, उसी का कैटेगराइजेशन एक तरह से किया है कांग्रेस की सरकार ने, इनकम करोड़ तक बताकर। तो ये दोनों ही सरकारों ने कर्नाटक के मंदिरों को लूटा है, दोनों ही पार्टियों की सरकार ने लूटा है। कांग्रेस 97 आदि में जब कांग्रेस ने बनाया 2003, तो 2011 में भाजपा ने खत्म नहीं किया, टैक्स उल्टा लगाया 10%, उसमें संशोधन करके और अमेंडमेंट किया, इसमें प्रिंसिपल एक्ट 1997 में अमेंडमेंट किया और प्रोवाइड, उस अमेंडमेंट में इन्वर्टेड कॉमा में, प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कंपोजिशन इंस्टीट्यूशन मेंबर फ्रॉम बोथ हिंदू एंड अदर रिलीजन में बी अपॉइंटेड। ये 11 में ही भाजपा ने कर दिया। And thereby the BJP enabled appointed of non-Hindus to temple committee। ये भारतीय जनता पार्टी की येदियुरप्पा सरकार ने टेम्पल कमिटी में नॉन बिलीवर, विधर्मी, गैर हिंदुओं के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था की, अकॉर्डिंग टू नागेश्वर राव जी के दस्तावेज और ट्वीट के अनुसार। तो और अमेंडमेंट करके भाजपा की सरकार ने टैक्स को 5 से 10% किया था। इस पूरे मामले में 2011 में 5% से टैक्स 5% लगाया गया था 97-2003, उसको 10% किया था भाजपा की येदियुरप्पा सरकार ने, और मंदिर कमेटी में विधर्मियों को बैठाने की व्यवस्था कानून बनाकर अमेंडमेंट करके किया था भाजपा की येदियुरप्पा सरकार ने। उसी पर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार चल रही है और उसमें उसने जो इनकम करोड़ तक को ले गई है उसको कांग्रेस की सरकार ले गई है। तो ये अर्ध सत्य आपको बताया जा रहा है। अब मैं 2003 का ये रेफरेंस आपको देता हूं। ये पुस्तक एक अंग्रेज ने लिखा, स्टीफन नैप ने लिखा। यानी टैक्स कब से लग रहा है ये आपको इस किताब से लगेगा, पता चलेगा कि कर्नाटका में 2003 में इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी, रविशंकर ने इस पर कहा था, श्री ने, कि 69 करोड़ रुपए 2 लाख मंदिरों से वसूले गए, 79 करोड़ रुपए वसूले गए। यानी टैक्स वसूला जा रहा था पहले, ये बात क्लियर हो गई, जिसमें से 69 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ रुपए मंदिरों को मिला मेंटेनेंस आदि के नाम पर जो है, और मुस्लिम मदरसा हज सब्सिडी में 59 करोड़ रुपए डाले गए और चर्च को 13 करोड़ रुपए दिए गए, चर्च आदि को। तो ये लूट की व्यवस्था तब से है और हिंदुओं के पैसे को लूट कर मदरसे, हज, चर्च में डाला जा रहा है तब से। ये पूरा स्पष्ट है। 2011 में येदियुरप्पा सरकार टैक्स को 5 से 10% करती है और मंदिर कमेटी में नॉन बिलीवर यानी गैर हिंदुओं को बैठाने की व्यवस्था करती है, और सिद्धारमैया सरकार ने उसको जो आमदनी है, जो मंदिर की आमदनी है, उसको उसका कैटेगराइजेशन करके सिद्धारमैया सरकार ने जो है इसको आगे ही बढ़ाया है, बंद नहीं किया है।
तो इसमें जो सीतारामैया सरकार ने कहा कि मंदिर का राजस्व 1 करोड़ है तो सरकार उससे 10% टैक्स लेगी, और जिसका राजस्व 1 करोड़ से कम है लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5% लेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों भाई हैं, दोनों मिलके मिठाई खा रहे हैं, दोनों हिंदुओं को लूट रहे हैं। अर्ध सत्य दिमाग को दूषित करता है। इस अर्ध सत्य में भाजपा, उसका मास्टर स्ट्रोकवादी सेल, मास्टर स्ट्रोकवादी यूट्यूबर, मास्टर स्ट्रोकवादी मीडिया जो ये अर्ध सत्य फैला रहे हैं, वो 2011 के येदियुरप्पा द्वारा किए गए अमेंडमेंट यानी संशोधन, कानून के संशोधन को छुपा रहे हैं। इस पर आपको नागेश राव जी जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से दस्तावेज लगाकर इसका खुलासा किया है। ऐसे हिंदुओं को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि न हम कांग्रेस में है, ना हम भाजपा में है, ना हम लेफ्ट है ना राइट है। जो हिंदू हित में है, जो सनातन की वॉइस है, वही हम कहेंगे और वही जनता को सच, आज नहीं तो कल वही सच स्पष्ट होगा। कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में हिंदुओं को ब्रेंडेड बनाने का जो काम हो रहा है, उससे मुक्त करने के लिए नागेश राव जैसे जो हिंदू अधिकारी रहे, जो हिंदू हैं, वो बड़े प्रयास कर रहे हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं। और ये एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्प में है कि हम मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे। आज आपको पता चल गया कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही मंदिरों को लूटकर मलेच्छों को, विधर्मियों को बलवान बना रहे हैं। यदि हम सनातन धर्मी हैं तो भगवान विष्णु के जो आपको वामन अवतार से की कहानी से रास्ता लेते हुए, प्रकाश लेते हुए हमें कितना ही हो असुर राज बलि को पाताल लोक भेजा गया, क्योंकि वो यज्ञ का भाग, यानी वो असुरों को मजबूत बना रहे थे। असुरों को मजबूत बनाने वाले को जब भगवान विष्णु ने पाताल भेज दिया, तो असुरों को मजबूत जब भाजपा और कांग्रेस बना रही है दोनों मिलकर, तो आप उनको कैसे टॉलरेट कर रहे हैं? जो लोग टॉलरेट कर रहे हैं, या जो लोग पार्टीबाजी में बटकर यह मेरी पार्टी वही मेरी पार्टी कर रहे हैं, वो पार्टीबाज हिंदू तो हैं, सनातन हिंदू नहीं है। ये बार बार स्पष्ट हो रहा है। नागेश राव जी जैसे हिंदुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सच समाज के सामने टोटलिटी में लेकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।